सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ नंबर 7 पापा खो गए पढ़ेंगे। पापा खो गए एक नाटक है। इसके लेखक विजय तेंदुलकर जी हैं। इस नाटक में लेखक ने निर्जीव वस्तुओं को सजीव मानकर इनके जीवन के कष्टों एवं समस्याओं का वर्णन किया है। साथ ही बच्चों के अपहरण की समस्या पर भी प्रकाश डाला है। रात का समय है। उस समय सड़क पर खड़ा एक खंबा, एक पेड़, लेटर बॉक्स और दीवार पर एक फिल्मी पोस्टर है जिस पर नाचती हुई मुद्रा में खड़ी लड़की का चित्र है। नाटक में खंबे और वृक्ष की आपसी बातचीत से पता चलता है कि उन्हें रात की अपेक्षा दिन का समय अच्छा लगता है। खंबा एक स्थान पर खड़ा हुआ अत्यंत खिन्न होता है, किंतु वृक्ष उसे बताता है कि वह तो उससे भी पहले का वहां खड़ा है। उसका जन्म भी उसी स्थान पर हुआ था। उस समय वहां कोई सड़क नहीं थी, ना ही कोई आबादी थी। सामने दूर तक सागर का किनारा था और दूर तक फैला हुआ सागर था। जब सड़क बनाई गई तो उसके किनारे पर खंबा भी खड़ा किया गया। वृक्ष को एक साथी मिल गया था। आरंभ में तो खंबा वृक्ष से कुछ बिगड़ा बिगड़ा सा रहता था, किंतु एक दिन तूफान में खंबा वृक्ष पर गिर गया। वृक्ष ने उसे सहारा दिया। इस काम में वृक्ष की कुछ टहनियां भी टूट गई थी, किंतु उसने खंबे को गिरने से बचा लिया था। तब से उनमें खूब मित्रता हो गई। दीवार पर लगे पोस्टर के टेढ़ा होने पर चित्र में लड़की के घुंघरू बज उठते हैं। तभी लेटर बॉक्स भी कुछ गुनगुनाता हुआ वहां आ जाता है। उसका गीत सुनकर कौवा भी पेड़ में से निकल आता है। लेटर बॉक्स अपने डिब्बे में से चिट्ठियां निकालकर पढ़ने लगता है। पेड़ और खंबे ने लेटर बॉक्स को ऐसा करने से मना किया। लेटर बॉक्स ने उन्हें बताया कि वह इन चिट्ठियों को मन बहलाने के लिए पढ़ता है। पेड़ ने उन्हें समझाया कि किसी के निजी पत्र नहीं पढ़ने चाहिए। तभी किसी व्यक्ति के आने की आहट होती है और सभी चुप हो जाते हैं। सबने देखा कि एक व्यक्ति किसी छोटी सी लड़की को उठाकर ले जा रहा है। उसने उस बच्ची को नशे की दवा भी पिला दी थी ताकि वह जल्दी न जाग सके। उस आदमी को भूख लगी हुई थी। वह उस लड़की को वृक्ष के नीचे लिटाकर कहीं रोटी खाने चला जाता है। अजनबी आदमी के जाने के बाद खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स और कौवा लड़की और आदमी के विषय में सोचने लगते हैं। वे सभी अनुमान लगाते हैं कि यह आदमी इस छोटी सी बच्ची को उठाकर लाया है। हमें इसे किसी तरह से बचाना होगा। उन सबकी आवाज सुनकर वह लड़की जाग जाती है और हैरान होती है कि वह वहां कैसे आई। लड़की को जगा हुआ देखकर सभी चुप हो जाते हैं। लड़की अपने माता पिता को याद करने लगती है। उसे डरी हुई देखकर लेटर बॉक्स से चुप नहीं रहा गया। लेटर बॉक्स उससे बात करके उसके मन के भय को दूर करता है। वह उसका विश्वास जीतता है और उसके घर का पता पूछ लेता है, किंतु लड़की को अपने घर का पता मालूम ही नहीं होता। इस बात से सब परेशान हो गए कि अब क्या किया जाए। लेटर बॉक्स ने सबसे पहले यह विश्वास दिलाया कि ये सब भी आदमियों की भांति ही बोलते और बातें करते हैं। लड़की को भी उनका इस प्रकार बोलना अच्छा लगता है। थोड़ी ही देर में वह उनके साथ घुल मिल जाती है। वे सभी मिलकर खेलने लगते हैं। उन्होंने मन में निश्चय कर लिया कि लड़की को उस बुरे आदमी से बचाना होगा। कुछ देर पश्चात बच्चे उठाने वाला बुरा व्यक्ति आ जाता है। उसे देखकर सभी चुप हो जाते हैं। लड़की पेड़ के पीछे छिप जाती है। आदमी को लड़की नहीं मिलती। वे सभी मिलकर लड़की की रक्षा करते हैं। आदमी लड़की को वहां न पाकर चला जाता है। उसके जाने के बाद वे सब खुश हो जाते हैं। लड़की खेलते खेलते सो जाती है। लड़की के सो जाने के बाद वे सब एक बार फिर सोचने लगते हैं कि उसे उसके घर कैसे पहुंचाया जाए। कौवा उन्हें लड़की के घर का पता लगाने के लिए उपाय सुझाता है
कि पेड़ और खंबा एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार झुक जाएंगे कि लोग सोचें कि यहाँ कोई दुर्घटना हुई है। खंबे के मन में फिर से संदेह पैदा हो जाता है कि यदि यहाँ कोई नहीं आया तो फिर क्या करेंगे। कौवा लेटर बॉक्स को एक संदेश के लिए कहता है। कुछ देर पश्चात प्रातःकाल हो जाता है। रात का अंधेरा समाप्त हो जाता है। खंबा पेड़ पर झुका हुआ खड़ा था। कौवा कांव कांव की आवाज कर रहा था। पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, पापा खो गए हैं। अंत में सब लेटर बॉक्स की ओर देखते हैं। वह सबसे कहता है कि जिसे भी इस लड़की के पापा मिले वह उसे यहाँ ले आए। नाटक यही समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।